नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का। साथियों, आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर होने वाला है। आपको इसी वीडियो में मैं हिंदी का पेपर दिखाऊंगा जो आपको ये बताएगा कि कैसे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे और कैसे आप तैयारी करेंगे। और जो मैं पेपर यहाँ पर अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे सवाल आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो चलिए हम इस पेपर को देखते हैं, समझते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा और पेपर चाहिए। तो देखिए, आपका जो पहला सवाल है, ये पेपर है कक्षा 10वीं का हिंदी का। और जो आपका पहला सवाल है यह है कि निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। कवि का नाम का उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी साथियों, आपको जो यहाँ लाइनें दिखाई दे रही हैं ये काव्यांश की यानी किसी कविता की, तो ये कहाँ से ली गई हैं आपको ये बताना है कि ये कहाँ से तो ली गई हैं और इसका कवि कौन है इस कविता का। तो साथियों इसके बारे में आपको बताना है और इसका जो भी आप सारांश कर सकते हैं हिंदी में अपने अर्थों में। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो सवाल है आप नीचे देख सकते हो, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है और हाँ यहाँ से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो है कि आप इन जो 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इन 4 में से आप किन्हीं 3 को कर दीजिए, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन सवालों को ज़रूर रट के जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से आने की पूरी संभावना है। और मैं एक और बात समझाता हूँ कि जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में सारे के सारे आपकी बुक से आएंगे और जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उन्हीं में से आएंगे। जी हाँ साथियों, अच्छे नंबर लाने के लिए आप पुराने पेपर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरा एबीसीडी वाला है, आप इसे भी देख सकते हैं और कर सकते हैं। और अब अगला मैं आपको बता देता हूँ, ये गे और गमला वाला तक 4 सवाल। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा सवाल है आपका, या तो आप इसका उत्तर दे दीजिए या तो आप इसका उत्तर दे दीजिए। जी हाँ साथियों, आपको इन्हीं में से उत्तर देना है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में जो कवित्री है पिछवाड़े शब्द का प्रयोग किस विशेष उद्देश्य से किया है, इसका स्पष्ट करना है आपको। 3 नंबर का सवाल है, यानी आपको कम से कम 6 से 7 लाइनें ये भरनी है और आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आप इसको कीजिएगा या फिर आप इसको कीजिएगा कि कबीर के अनुसार निंदक को अपने पास रखने से आत्मबोध जैसे जीवन कौशल को उबारा जा सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अगला सवाल आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी जो सवाल आपको दिए गए हैं ये सभी के सभी सवाल आपकी बुक के हैं। और अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हैं, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको सिर्फ 2 और 3 लाइनों में इनके उत्तर देने हैं, फटाफट से कर दीजिएगा। सिंपल, आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, हिंदी भाषा में लिखना, जितना आपको आता है उतना लिख देना, आपको पूरे को पूरे नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल ये निंजा टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है जो आपको पास कराने में काम आती है। यहाँ पे भी सेम यही है कि आप यहाँ से इनके उत्तर दीजिए और आप पूरे नंबर ला सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयारी करिएगा और आपको जो भी पेपर चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से किन्हीं 4 के आपको उत्तर देने हैं, 3 लाइनों में, बिल्कुल 3 लाइनों में दीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप इन 4 के दे दीजिए या फिर इनमें से कोई सा एक छोड़ दीजिए और आप कर सकते हैं 4 सवालों का उत्तर को। अगला 8 में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको किन्हीं 3 के, बिल्कुल जी हाँ विद्यार्थियों देखिए, किन्हीं 3 के आपको उत्तर देना है। ये 1 2 3 4 सवाल हैं, किन्हीं 3 के दीजिए। ये भी आपकी किताब के ही सवाल हैं बिल्कुल। अगला आप देखिए नमा, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको एबीसीडी वाले 2 दे रखे हैं। अगला आप 10वां देख पाएंगे कि जो गद्यांश है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है और आपको पास करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे नंबर लाने की जो बात है, जो सब बताते हैं और जैसे मैं भी बताते आया हूँ और आपके लिए फिर कहूँगा कि बेस्ट आप क्या करेंगे कि इसको आराम से पढ़िए, इन सवालों को उत्तर दीजिए, आपके पूरे नंबर आएंगे। पास होना बिल्कुल आसान है गद्यांश के माध्यम से।
अगला आप देखिएगा, ये भी गद्यांश है, इनको पढ़िए, नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके उत्तर दीजिए। ये देखिए ऊपर देखो, ये गद्यांश आपको पढ़ना है, वीडियो रोक कर देख लीजिए और इन सवालों के उत्तर आपको देने हैं। अगला आप देखेंगे 12वां, तो इसको आपको पढ़ना है और इसका क्या करना है भाई, अनुवाद कर देना है। और इसके जो अनुवाद करने के बाद इनका क्या करना है, इनमें से जो उत्तर बनना है, किन सवालों का, इन सवालों का उत्तर उस ऊपर वाली लाइनों में से आपको देना है। बिल्कुल साथियों यही करना है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये जो गद्यांश दे रखा है इसको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट। देखिए कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। आप इन्हें सिर्फ 3 लाइन में कर दीजिए। देखिए 1/3 में, बिल्कुल इसको पढ़िए शॉर्ट ये क्या कह रहा है, शॉर्ट में ये क्या कह रहा है। जैसे कोई कहानी होती है कितनी लंबी चौड़ी होती है, इसे हम शॉर्ट कर देते हैं, ऐसे ही आपको इसे शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करने के बाद आप इसको कर दीजिए, आपको पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। टेंशन ही मत करिए, बढ़िया जमा के करना और इसको शॉर्ट कर देना, आपको गारंटी से पूरे नंबर मिलेंगे। नो टेंशन रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला देखिए 14वां सवाल। तो देखिए 14वां सवाल आ गया है। 14वां सवाल क्या है कि ग्रामर है। अब आपको क्या करना है, हर एक सवाल को देखना है, उत्तर देना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या दे रखा है इसमें। एक तो दे रखा है आपको यहाँ पे समास। देखिए ये आपको समास दे रखा है, मतलब इस लाइन का पूरे का एक उत्तर बताना है। यहाँ आपके आ गई संधि, ये वार्तालाप वाली, भाई इसको जोड़ के लिखना है। यथेष्ट इसको जोड़ के लिख देना है। ये संभव और प्रसिद्ध में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको बताना है कि उपसर्ग और मूल पद क्या है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर। जैसे देखिए इसको हटा देने के बाद आप देखेंगे इसमें तो आएगा सम तो उपसर्ग है और भव इसका क्या हो जाएगा, पीछे का मूल शब्द हो जाएगा। प्रे प्लस सिद्ध, ये यहाँ पे इसका तो ये इसका उत्तर है और ये वाला इसका उत्तर है। तो ऐसे आपको ये बताना है। त्वय प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। त्वय मतलब जिनके पीछे त्वय आए, ये तो घर वाले का, ये इससे घर वाले का उत्तर आएगा। ठीक है, ये इसमें प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग है। सरल वाक्य में बदलिए। ये क्या कह रखा है, ये उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है ना, इसे अध्यापक चाहते हैं कि उनके शिष्य अच्छे बने। तो अब क्या, इसको बिल्कुल शॉर्ट और सही तरीके से बनाना है। तो आप कैसे भी जो आपको सही लगे बना दीजिए, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। आप नो टेंशन रहिए। अगला आप देखिएगा जो है, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो ये आपको ग्रामर का है, तो आप इसको भी वाक्य पर पढ़ सकते हैं। अब ये अंतिम दोनों सवाल दे रखे हैं। क्या है ये कि एक तो दे रखा है निबंध, 10 नंबर लाना है तो निबंध लिख लीजिए। बढ़िया 3 से 4 लाइन जमा के खूब बड़ा कर करके लिखिए। नो टेंशन रहिए, आप कोई सा भी लिख लीजिए। हमारे राष्ट्रीय त्योहार सबसे बेस्ट यही रहता है मेरे हिसाब से। तो अब एक है एप्लीकेशन, भाई जो विदेशी मित्र है या साथी है उसको पत्र लिख लीजिए और घूमने के लिए निमंत्रण दीजिए। कोई आपका फ्रेंड विदेशी हो उसको बुलाने के लिए ऐसे। और एक ये है जो, इसको तो छोड़िए, और अगर आपको ये आता है तो आप इसको लिख दीजिए। वैसे इसमें मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। तो ये आप तैयारी करिए साथियों, और आप अच्छे नंबर लाइए। और आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद साथियों।